हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर संपूर्णा योगा में। आज का ये वीडियो स्पेशली महिलाओं के लिए है। महिलाओं को बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं आजकल, जैसे कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, बांझपन, नपुंसकता की परेशानी है, बच्चा चाहती हैं लेकिन बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, ओवरी में सिस्ट है या गांठें हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से 100% विद इन 3 मंथ्स में क्योर कर सकते हैं योगा और प्राणायाम के द्वारा, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप केवल इस वीडियो को देखते ना रहें, मेरे साथ साथ कीजिए। मैं आपको भरोसे के साथ बोलती हूँ, यकीन के साथ बोलती हूँ कि आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम योग आसन। तो हमारा पहला आसन है वो है बटरफ्लाई पोज, तितली आसन या फिर भद्रासन। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से मिला लीजिए और अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा लीजिए। अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा के अपने टोज को ग्रिप कर लीजिए, बैकबोन को सीधा कर लीजिए, शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स करके रखिएगा, फेस को आपको सामने रखना है और फिर इस तरह से तितली के पंखों की तरह अपने पैरों को हिलाइए। इस तरह से अपने नीज को, थाइस को मैट के जितने पास लेके जा सकते हैं आप उतना लेके जाइए। तो इस तरह से आपको करना है लगभग 2 से 5 मिनट तक। बटरफ्लाई पोज, तितली आसन, भद्रासन ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली फीमेल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने के लिए, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पीरियड्स में होने वाले पेन को, क्रैम्प्स को दूर करने के लिए, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, यूट्रस ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो इस तरह से आपको तितली आसन, भद्रासन आपको करना है 2 से 5 मिनट तक। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ये जो नीज़ हैं वो एक ही बार में टच हो जाएं, आप करते रहिए रेगुलर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी चीज़ आपको मुश्किल लग रही है अभी, वो धीरे धीरे आसान लगने लगेगी और आप परफेक्टली करने लगेंगे। तो जितना आपसे होता है उतना कीजिएगा इस तरह से। और फिर आपको क्या करना है, इस तरह से अपनी नीज़ को, थाइस को अच्छे से स्ट्रेच करना है, प्रेस करना है। जितना ज़्यादा मैट के पास लेके जा सकते हैं लेके जाइएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आसन है वो है चक्की चलन आसन या फिर ग्राइंडिंग पोज। ग्राइंडिंग पोज के लिए अपने दोनों पैरों को आप जितना ज़्यादा खोल सकते हैं उतना खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए और अपने नीज़ को पीछे नीचे की डायरेक्शन में प्रेस करके रखना है आपको। इसके बाद फिंगर लॉक लगा लीजिए, बैकबोन को सीधा रख लीजिए और फिर आपको चक्की की तरह इस तरह से पूरा मूवमेंट करना है, पूरा बड़ा सर्किल बनाएंगे। इस तरह से देखिए, अपने हर बार अपने टोस को टच करने की कोशिश कीजिए। अपने फॉरहेड को मैट के पास जितना लेके जा सकते उतना लेके आइएगा। इनहेल करते ऊपर आएंगे एंड एक्सेल करते नीचे। जब आप आगे आ रहे हैं तो पेट अंदर, सांस बाहर। लेकिन जिन्हें बैक एक है, स्लीप डिस्क है, वो इसे ना करें इस तरह से। तो स्टार्टिंग में आप 10-10 कीजिएगा, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। देखिए पूरा अपना बड़ा सर्किल बनाना है, हर बार अपनी टोस को टच करना है और फिर पूरा नीचे आना है, फ्लोर को या मैट को टच करना है, फॉरहेड को, शोल्डर्स को, चेस्ट को जितना फ्लोर के पास, मैट के पास लेके जा सकते लेके आइएगा। हर बार अपने टोस को टच करना है, कमर से आगे झुकना है, पेट अंदर, सांस बाहर। जब आप आगे आ रही हैं एंड ब्रीद इन करते हो आप ऊपर आएंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो आपके नीज़ है वो ज़्यादा उठे ना, नीज़ के पीछे वाली मसल्स को पूरा स्ट्रेच करके रखना है, प्रेस करके रखना है। ये बहुत ही इफेक्टिव है आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने के लिए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इसी तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेना है इस तरह से।
इनहेल करते ऊपर आएंगे, एक्सेल करते पूरा नीचे, पेट अंदर, सांस बाहर। साथ ही साथ जिन्हें कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। बैकबोन की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपके लीवर के लिए, किडनी के लिए, साथ ही डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इस तरह से स्टार्टिंग में आप 10 टाइम्स कीजिएगा, और जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए तो आप इसको 10 के 3 सेट भी कर सकते हैं, 20 के 3 सेट भी कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए उतना आपको धीरे धीरे डे बाय डे आपको बढ़ाते हुए रहना है। तो आप चाहें तो 30 के 3 सेट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी सभी प्रॉब्लम्स को। तो चक्की चालन आसन के बाद हमारा जो नेक्स्ट आसन है वो है जानु शीरासन। जानु शीरासन के लिए आप अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए और फिर अपने राइट लेग को थोड़ा सा वाइड में करके रखेंगे। लेफ्ट नी को बैंड कर लीजिए। इस तरह से अपनी हील पे, एड़ी पे पैर को सीधा रखना है। इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए, बैकबोन को एकदम सीधा करेंगे। अपनी बैकबोन को, शोल्डर्स को, फेस को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टर्न करके रखेंगे। इनहेल कीजिए एंड एक्सेल करते हुए देखिए अपनी हिप लाइन से आगे झुकेंगे। यहाँ से अपनी हिप लाइन से आगे झुकना है, पेट को अंदर खींचना है, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। एक्सेल करके होल्ड करके रखना है, सांस को बाहर ही छोड़कर होल्ड करके रखना है। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए, पेट अंदर, सांस बाहर। अपनी बैकबोन को, शोल्डर्स की मसल्स को, नेक की मसल्स को, फॉरहेड को जितना ज़्यादा रिलैक्स, ढीला छोड़ सकते उतना ढीला छोड़ दीजिए। लगातार अपनी नोज़ को नी से टच करने की कोशिश कीजिए। पेट इस समय आपका अंदर रहेगा, सांस बाहर रहेगी। ब्रीद आउट करके होल्ड करेंगे। जितना बेस्ट आप कर सकते उतना कीजिए। कुछ सेकंड के लिए इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। जितना आप कर सकते उतना 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इस तरह से डे बाय डे आपको इसको बढ़ाना है। होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाना है, होल्डिंग के जो टाइम है उसको भी बढ़ाना है। धीरे धीरे जब आप डेली करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप से इंक्रीज़ होने लगती है। पेट में जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, चर्बी है, वो बर्न होने लगती है। साथ ही आपकी जितने भी यूट्रस ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उन्हें दूर करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इनहेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए एंड एक्सेल करते हुए हाथ नीचे। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी कर लेंगे। अपने राइट नी को बैंड कर लीजिए, लेफ्ट लेग को ओपन करेंगे। इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच करेंगे एंड एक्सेल करते हुए कमर से आगे झुक जाइए। सबसे पहले अपनी चेस्ट को थाई से नी से टच कर लीजिए और फिर अपने फॉरहेड को नी के पास लेके जाइए। नोज़ को नी से टच कर लीजिए, एल्बोज़ को मैट से टच करने की कोशिश कीजिए। इस समय पेट को अंदर खींच लीजिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। पूरे अपर बॉडी को एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। ब्रीद आउट करके होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप मिनिमम 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे और फिर डे बाय डे आपको इंक्रीज करते रहना है टाइम को, और 1 से 2 मिनट तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे एंड एक्सेल करते हुए हाथ नीचे। इस तरह से आपको जानु शीरासन को 2 to 3 टाइम्स रिपीट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए आप अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए और इस तरह से दंडासन में आ जाइए। बैकबोन को सीधा रखेंगे, अपने हील्स को, टोस को टच करके रखेंगे। इसके बाद इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए, जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो उतना। बैकबोन को एकदम सीधा कर लीजिए। देखिए जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन हैं, जिन्हें बैक एक या स्लिप डिस्क है, वो ना करें। और इसके बाद ब्रीद आउट करते देखिए अपनी हिप लाइन से, कमर से आगे झुकेंगे। आपको ऐसे शोल्डर से आगे नहीं झुकना है, हिप लाइन से आगे झुकना है। तो पेट को अंदर खींचिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अपनी चेस्ट को,
अपनी थाइज से टच करने की कोशिश कीजिए। नीज़ को बेंड नहीं करना है, टोज़ को टच कर लीजिए और अपनी बैकबोन को, शोल्डर्स की मसल्स को, नेक की मसल्स को एकदम रिलैक्स नीचे की डायरेक्शन में ढीला छोड़ दीजिए। अपनी एल्बोज़ को भी मैट से टच करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा रिलैक्स ढीला छोड़ सकते उतना ढीला छोड़ लीजिए। पेट अंदर, सांस बाहर। ये है पश्चिमोत्तान आसन। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है, बच्चों की हाइट के लिए भी, वेट लॉस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को, गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, साथ ही चक्रों के एक्टिवेशन के लिए, कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यूट्रस ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जितना भी ब्लॉक्स, ट्यूब हैं उनको ओपन करने के लिए, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। इस तरह से ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए। जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ दीजिए अपनी पूरे बॉडी को। ज़रूरी नहीं है आप इतना ही करें एक ही बार में, जितना आपसे होता है आप उतना ही कीजिएगा। डे बाय डे धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होने लगती है और जो भी चीज़ आपको मुश्किल लग रही है वही आपको ईजी लगने लगती है। तो इस तरह से लगभग 10 सेकेंड से लेकर और 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए आसन में से वापस आ जाएंगे। इनहेल करते दोनों हाथों को ऊपर लेके आइए एंड एक्सेल करते हुए नीचे। इस तरह से पश्चिमोत्तानासन को भी आपको 2 to 3 टाइम्स रिपीट ज़रूर करना है। मेन है इसमें होल्ड का जो टाइम है उसका, तो आप अपने होल्ड के टाइम को धीरे धीरे इंक्रीज़ करते रहिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आप किसी भी आसन को होल्ड नहीं कर पा रहे तो आप इसको 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी कर सकते हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट आसन करते हैं, और जो नेक्स्ट आसन है वो है ब्रिज पोज या फिर कंधरा आसन। कंधरा आसन करने के लिए आप अपने मैट पे ले जाइए, इस तरह से पीठ के बल ले जाइए और अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के साइड में रख लेंगे। अपने दोनों नीज को बेंड कर लीजिए और अपने हील्स को नी की लाइन में रख लीजिए। इस तरह से आप अपनी हील्स को हिप्स के थोड़ा सा आगे रखेंगे, हल्का सा गैप करके रखेंगे और अपने दोनों पैरों में लगभग शोल्डर जितना या फिर 1 फीट का गैप ले लीजिए और अपने दोनों हाथों को यहाँ पे मैट से टच कर लीजिए। इनहेल करते हुए आपको अपने हिप्स को, थाइस को, बैकबोन को उठाना है। ब्रीद इन करते हुए इस तरह से आप इनहेल करके जितना ज़्यादा आप अपने बैकबोन को, हिप्स को, थाइस को उठा सकते हो उतना उठाइए। पूरे अपने आप को लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। ये है कंधरा आसन, ब्रिज पोज भी बोलते हैं। और इस समय आप इनहेल करके और फिर अपने एक्सेल करके पेट को अंदर की तरफ खींचिए। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखिए। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए नीचे आएंगे, वापस से दोनों पैरों में 1 फीट का गैप लेंगे, दोनों हाथों को साइड में रख लीजिए। इनहेल करते हुए आप अपने हिप्स को, थाइस को, बैकबोन को जितना ज़्यादा उठा सकते हैं उतना उठाइए। पूरा बॉडी का वेट आपके पैरों पर और शोल्डर्स पे रहेगा। इनहेल करके अप एंड फिर एक्सेल करके आप अपने पेट को जितना अंदर खींच सकते हो उतना अंदर खींचिए। ब्रीद आउट करके होल्ड करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली जिनको भी बैक एक है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, साथ ही पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, शोल्डर्स की, कंधों की स्ट्रेंथ के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आपके पेल्विक एरिया की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, फेलोपियन ट्यूब्स को ओपन करने के लिए, जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक है इस वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे तो उन ट्यूब्स को ओपन करने के लिए, आपके ओवरीज में जितने भी सिस्ट हैं उनको दूर करने के लिए,
इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जिनको भी पीरियड टाइम में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, क्रैम्प्स आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस तरह से आपको होल्ड करके रखना है। साथ ही साथ थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। थॉरेक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस तरह से ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए। साथ ही ब्रीदिंग से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये आसन। स्पेशली फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस तरह से आप 10 सेकेंड से लेकर और 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे आप नीचे आ जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, अपने दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे और शवासन में कुछ सेकंड के लिए आपको रिलैक्स करना है। रिलैक्स का मतलब है अपनी सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, मसल्स को एकदम ढीला छोड़ दीजिए और फिर इसी तरह से आपको इसी आसन को लगभग 3 टाइम्स रिपीट करना है। आपको डे बाय डे इसको जो होल्ड करने का जो समय है, टाइम है, इसको आपको धीरे धीरे बढ़ाते रहना है और आप कोशिश कीजिएगा 1 मिनट के लिए होल्ड कर पाएँ। और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आसन है। यदि आप रेगुलर करते हैं तो विद इन 1 मंथ में आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। पीरियड टाइम में जितने भी दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं, ये इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, वो भी विद इन 1 मंथ में दूर हो जाती है। हलासन के लिए आप अपनी नीज को बेंड कर लीजिए और फिर अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पर ओपन कर लीजिए। इस तरह से पूरे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पर ओपन कीजिए। टोस को ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करके रखना है। नीज को एकदम सीधा रखने की कोशिश कीजिए। नीज के पीछे वाली मसल्स को, काफ मसल्स को, थाइस की मसल्स को पूरा स्ट्रेच होने दीजिए और इस तरह से इस आसन को होल्ड करके रखिए। यदि आप इस तरह से होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आप वॉल का सहारा भी ले सकते हैं, दीवार के सहारे भी आप इस तरह से कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है अर्धहलासन। इस तरह से आप इस आसन में होल्ड करके रखेंगे। मिनिमम आपको हर आसन को 10 सेकेंड ज़रूर करना है और फिर आपको डेली इसको रिपीट करना है और कम से कम 1 मिनट के लिए आप होल्ड करके रखिएगा। इस तरह से आप इसको 1 से 5 मिनट के लिए होल्ड करेंगे और आपको रिपीट करना है। लगभग 3 to 5 टाइम्स आप इसे रिपीट कीजिएगा। इस तरह से इनहेल करके होल्ड करके रखना है और फिर एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, नीज को बेंड कर लेंगे और फिर धीरे से आराम से वापस। और अब मैं आपको वॉल के सहारे भी दिखा देती हूँ कैसे करना है। तो इस तरह से यदि आप बिना सपोर्ट के नहीं कर सकते हैं तो आप अपने किसी भी वॉल के सहारे लेटेंगे इस तरह से और अपने दोनों पैरों को उठा लीजिए इस तरह से और इस तरह से थोड़ा और नीचे हो जाएंगे और इस तरह से अपने पैरों को, टोस को स्ट्रेच करके रखिए और इस आसन में आपको होल्ड करना है। ये बहुत ही सिंपल है, इजी है। ज़रूरी नहीं है इसको आप मैट पे ही करें, आप बेड पे लेटे लेटे भी इस तरह से इसे कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। अर्धहलासन के बाद नेक्स्ट जो आसन हम करने जा रहे हैं वो है विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे लगाएंगे, प्लेस करेंगे एंड अपने हिप्स को दोनों हाथों से पुश कीजिए ऊपर की डायरेक्शन में और इस तरह से अपनी बैकबोन को उठा लीजिए और इस तरह से टोस को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों पर एल्बोज पे आपके पूरे बॉडी का वेट रहेगा और इस तरह से ये है विपरीत करणी आसन। टोस को स्ट्रेच करके रखना है और इसमें आपको होल्ड करके रखना है लगभग 1 मिनट के लिए। यदि आप होल्ड कर सकते तो होल्ड कीजिएगा, अदरवाइज 10 सेकेंड से स्टार्ट कीजिएगा, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। इस तरह से डे बाय डे आपको इंक्रीज़ करना है और इस तरह से विपरीत करणी आसन भी आपको स्टार्टिंग में 3 टाइम्स ज़रूर करना है और फिर आप 5 टाइम्स तक कर सकते हैं विपरीत करणी आसन। और यदि आपसे इस तरह से करने में मुश्किल हो रही है, यदि आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं, बहुत ज़्यादा फैट है, तो आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, अपने योगा ब्लॉक्स की हेल्प ले सकते हैं। यदि आपके पास देखिए अगर
योगा ब्लॉक्स हैं तो आप अपने ब्लॉक्स को अपने यहाँ पे हिप्स के नीचे लगा सकते हैं इस तरह से, या फिर इस तरह से लगा सकते हैं, और हाइट चाहिए तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, और फिर ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप 2 ब्लॉक्स भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने 2 ब्लॉक्स ले लिए हैं, तो दोनों ब्लॉक्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे। और इस तरह से ये आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। ये इसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, तो आप हेल्प ज़रूर लीजिएगा किसी फैमिली मेम्बर की। तो इस तरह से आपको करना है। और यदि आपके पास योगा ब्लॉक्स नहीं हैं तो आप पिलो के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए पिलो के साथ आपको कैसे करना है। इस तरह से आपको पिलो लेना है और अपने पिलो को अपने हिप्स के नीचे रखना है, कमर के नीचे रखना है इस तरह से। और आपको इसमें एक पिलो काम नहीं आएगा, इसमें आपको 2-3 पिलो लेने पड़ेंगे हाइट इंक्रीज़ करने के लिए इस तरह से। और फिर आप अपने इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। तो ये है विपरीत करणी आसन। ओके, वापस आ जाइए धीरे धीरे आराम से। अब हमारा जो नेक्स्ट आसन है वो है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप अपने मैट पे पेट के बल ले जाइए इस तरह से। अपने दोनों पैरों में लगभग 1/2 से 1 फीट का गैप ले लीजिए और अपने टोस को बाहर की तरफ आप खोल के रखेंगे इस तरह से। और अपने हाथों के फिंगर टिप्स को शोल्डर की हाइट पे रख लीजिए। अपनी चिन को मैट से टच कर लीजिए, दोनों एल्बोज को साइड में टच कर लीजिए एंड इनहेल करते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए आप अपनी नेक को, चेस्ट को, शोल्डर्स को, अपर बॉडी को उठाइए नेवल तक, नाभि तक। लंबी गहरी सांस भर के इनहेल करके आप इस तरह से। और अपने लोअर बैक की मसल्स को, हिप्स के मसल्स को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ के रखिए। ब्रीद इन करके होल्ड करके रखिए। आपको केवल नेवल तक ही उठना है। लंबी गहरी सांस लंग्स में, चेस्ट में भर के रखनी है। अपनी लंग्स को, चेस्ट को आपको गुब्बारे की तरह फुलाना है इस तरह से ब्रीद इन करके आप। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। भुजंगासन, कोबरा पोज, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जितना भी कफ है उसको दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, साथ ही पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, फिलोपियन ट्यूब्स जो ब्लॉक हैं उनको ओपन करने के लिए ब्रीदिंग करके होल्ड करके रखिए। जिन्हें बैक एक है, स्लीप डिस्क है, साइटिका है, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस तरह से होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे धीरे ब्रीद आउट करते वापस आ जाइए और फिर रिलैक्स करेंगे। एकदम रिलैक्स कीजिएगा, लंबी गहरी सांस भरेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको भुजंगासन करना है। स्टार्टिंग में 3 टाइम्स करना है, फिर बाद में आप इसको 5 टाइम्स तक कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा हर बार आसन को आप कुछ देर के लिए होल्ड कर पाएँ, यानी कि मिनिमम 10 सेकेंड, और फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हो आपको 1 मिनट तक 60 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश करनी है। आइए एक बार फिर से बता देती हूँ। अपनी चिन को मैट से टच करेंगे, दोनों हाथों के फिंगर्स को शोल्डर की हाइट पे रखेंगे, ब्रीद इन करके अप। और देखिए शोल्डर्स को आपको ऐसे उठा के नहीं रखना है, शोल्डर्स को रिलैक्स करके रखना है, एल्बोज को रिलैक्स करके रखना है, बैकबोन को ढीला छोड़ के रखना है, अपने हिप्स की मसल्स को, थाइस की मसल्स को रिलैक्स करके रखना है। लंबी गहरी सांस भर के आपको होल्ड करना है और सामने देखना है एंड ब्रीद आउट करके वापस। और इसके बाद हर बार आपको हर आसन के बाद में 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स ज़रूर करना है। आइए इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वो है माउंटेन पोज, डॉग पोज, या फिर संस्कृत नेम है स्वान आसन।
तो स्वान आसन डॉग पोज करने के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए और फिर भुजंग आसन में आ जाइए इस तरह से, और फिर वापस से अपने हिप्स को उठाइए और टोस को अंदर ले आइए, ब्रीद आउट करके इनसाइड। अपने फॉरहेड को, फेस को जितना ज़्यादा आप अंदर की डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं उतना लेके जाइए, पूरा लेके जाइए, जितना भी आप एक्सेल करके अंदर लेके जा सकते हैं। पेट को अंदर खींचिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। लगातार अपने हील्स को मैट से टच करने की कोशिश कीजिए। चिन लॉक लगा लीजिए, अपने चिन को कॉलर बोन से टच कर लीजिए। इस तरह से पूरा स्ट्रेच करके होल्ड करके रखिए। अपने हिप्स को जितना ऊपर की डायरेक्शन में आप उठा सकते हो उतना उठा के रखिए, स्ट्रेच करके रखिए, ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। और ये है माउंटेन पोज, डॉग पोज या फिर स्वान आसन। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पीरियड टाइम में होने वाले पेन को दूर करने के लिए, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, सारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने के लिए, साथ ही फेस के ग्लो के लिए, फेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, दाग धब्बे, पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को, वाइट ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी, और साथ ही हाथों की, शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, वेट लॉस के लिए, डीवीटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को, गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो इस तरह से आप मिनिमम 10 सेकेंड और फिर मैक्सिमम धीरे धीरे आपको 1 से 2 मिनट तक इस आसन को होल्ड करके रखना है। इस तरह से 3 टाइम्स आपको इसे रिपीट करना है और इसके बाद धीरे से आराम से वापस से आ जाएंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। हर बार आपको हर आसन के बाद में 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स ज़रूर करना है और फिर वापस से रिपीट करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट आसन है वो है पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए आप अपनी मैट पे खड़े हो जाएंगे और इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, दोनों पैरों को मिला के रखिए एंड ब्रीद आउट करते हुए कमर से आगे झुकेंगे। लेकिन जिन्हें ऑलरेडी स्लीप डिस्क है, बैक एक है, वो इसे ना करें। ब्रीद आउट करके देखिए इस तरह से पेट अंदर, सांस बाहर। अपने हिप्स को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे इस तरह से और अपनी हिप लाइन से आगे झुक जाइए। आपको नीज को बेंड नहीं करना है। अपने स्टार्टिंग में अपने टोस को टच करने की कोशिश कीजिए और यदि टोस टच हो रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप अपनी मैट को टच करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अपने हिप्स को, थाइस की मसल्स को, नीज की मसल्स को पूरा ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करके रखेंगे। पूरा अपने हिप्स को ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच कीजिए। पूरी आपकी थाइस की मसल्स, नीज के पीछे वाली मसल्स और काफ मसल स्ट्रेच होंगी। और फिर अपने फॉरहेड को, फेस को जितना अंदर अपने नीज की डायरेक्शन में लेके जा सकते लेके जाइए। पूरा अपने बैकबोन को, शोल्डर्स की मसल्स को, नेक की मसल्स को एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़ के रखिए। ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखेंगे, पेट अंदर, सांस बाहर। जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते होल्ड करके रखिए। पूरा अपने पेट की मसल्स को रिलैक्स करके रखिए, पेट की मसल्स को पूरा स्ट्रेच करके रखिए। हिप्स को पूरा ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करके रखिए। अपने फॉरहेड को, फेस को जितना आप नीज के पास लेके जा सकते लेके जाइए। अपनी नोज़ को नीज के साथ टच करने की कोशिश कीजिए। आइज़ को आपको ओपन करके रखना है, ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखना है। और ये आसन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए भी, फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी, यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, साथ ही पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कंसीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये आसन। पादहस्तासन साथ ही बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव है और पैरों से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी। तो इस तरह से पादहस्तासन
आसन को आपको स्टार्टिंग में 3 टाइम्स करना है और कोशिश कीजिएगा 1 मिनट के लिए होल्ड करने की, और फिर धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए वापस आएंगे। आपको जब इस आसन में रहते तो आपको यही याद रखना है कि आपको आइज़ को ओपन करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है मलासन। इसको गार्लैंड पोज भी बोलते हैं और ये गार्लैंड पोज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और इस आसन की खासियत ये है कि इसको आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा है, लेबर पेन से बचने के लिए, और साथ ही साथ जितने भी आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए, जिनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, यूट्रस ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो गार्लैंड पोज करने के लिए आप सबसे पहले अपने दोनों पैरों में लगभग 1.5 फीट का गैप ले लीजिए या फिर शोल्डर जितना गैप ले लीजिए और अपने दोनों हाथों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में अपने हार्ट के पास रख लीजिए। इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते हुए नीज़ को बेंड करते हुए नीचे आ जाइए। इस तरह से नीचे आ जाइए और अपनी एल्बोज़ को नीज़ के अंदर रखिए और अपनी एल्बोज़ से नीज़ को बाहर की डायरेक्शन में पुश करके रखिए। बैकबोन को सीधा रखना है, आपको आगे की तरफ ऐसे झुकना नहीं है। बैकबोन को सीधा रखेंगे, शोल्डर्स को ओपन करके रखिए, फेस को सामने रखिए, पूरा आपको ऐसे बैठना भी नहीं है, इस तरह से आपको होल्ड करके रखना है। और ये है मल आसन यानी कि पॉटी पोज, जिस आसन में हम पहले जब इंडियन लैट्रिन थी तो हम इसी पोजीशन में बैठ के पॉटी करते थे, तो वही ये पोज है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यदि आप इंडियन लैट्रिन में आप जाते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। साथ ही साथ ये वाला आसन आपके उसमें हो जाता है, इसीलिए इंडियन लैट्रिन ज़रूर आप यूज़ कीजिए। और ये है मलासन। यदि आप इंडियन लैट्रिन यूज़ नहीं करते तो आप मलासन में ज़रूर आप बैठिए, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जितने भी आपके यूट्रस से ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ट्यूब्स ब्लॉक है उन्हें ओपन करने के लिए, जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है उन्हें दूर करने के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पेट को साफ़ करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, कॉन्स्टिपेशन इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो इस तरह से आपको होल्ड करके रखना है। आपकी पैरों की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, पेल्विक फ्लोर रीजन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस तरह से आपको होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइएगा। ये आसन इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि आप करते हैं तो बच्चे की सही से ग्रोथ होती है, लेबर पेन की प्रॉब्लम नहीं होती है और सिजेरियन ऑपरेशन से आप बच सकते हैं। इनहेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए और लंबी गहरी सांस भर लीजिए और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये सभी आसन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। साथ ही साथ आपको इसमें प्राणायाम भी करना है। प्राणायाम में आपको कपालभाति प्राणायाम करना है डेली 15 मिनट्स, भस्त्रिका प्राणायाम करना है। यदि गर्मी है तो भस्त्रिका प्राणायाम आपको 5 मिनट्स के लिए करना है और यदि सर्दी है, सर्दी का मौसम है तो आपको 10 मिनट्स कर लेना है। साथ ही साथ आपको ओम चैंटिंग भी करनी है। ओम चैंटिंग आपको 21 टाइम्स करना है। यदि आप 21 टाइम्स नहीं कर पा रहे तो आप 11 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा, मॉर्निंग में भी एंड इवनिंग में भी। साथ ही आपको भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करना है। भ्रामरी प्राणायाम भी आप 11 टाइम्स कर सकते हैं, 21 टाइम्स कर सकते हैं। मॉर्निंग में भी कीजिए, इवनिंग में भी कीजिए या नाइट में सोने से पहले आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। साथ ही स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है और आपके एनर्जी बनी रहती है, एनर्जी का फ्लो अच्छे से होने लगता है। साथ ही साथ आप खुश रहते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप को। साथ ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ रहता है। यदि इस वीडियो में मुझसे कुछ मिस हो गया है, मैं बताना भूल गई हूँ या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। साथ ही साथ आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है, आप किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नमस्ते।